एक बात से मैं आपको होशियार करूंगा कि फिरका परस्त लोग, सांप्रदायिक लोग, उनके पेट में बड़ी ऐठन है कि साहब अकलियतों के दरमियान में इधा दलित बस्तीरा तो लड़का BA पास कर गया। कभी कभी होता है क्या कि गरीब का बेटा अच्छा कपड़ा पहनता है तो अमीर के बदन पर नोचनी होती है ना, कि भदवार बेटा मियाँ एकदम गाड़ी किने ले है ना, एकदम कपड़ा पीने पे रहा तो कुछ ना बरकाला लोगों बदन नोचनी है जा, होता है कि नहीं जी। तो ठीक उस तरह से MIM जो पार्टी पैदा हुई है और MIM के लोग जो जीत के गए हैं, बड़ी सब पार्टी के बदन में ऐसी नोचनी हो गई है। ये सब तो हम लोग का गुलाम था, है ना। इसको कहते थे कि बोलो तो बोलता था, कहते चुप रहो तो चुप रहता था, कहते बैठो तो बैठता था, उठो तो उठो, मेरे हुक्म पर चलता था। लेकिन MIM जब से जीत के आई है तो असेंबली में आप किसी को पूछने की जरूरत नहीं, MIM का आदमी खुद से खड़ा होकर अपनी बात रख लेता है। तो बहुत सारे लोगों के पेटों में ऐठन हो रही है। नौजवानों, इसको करो, इसकी कदर करो कि MIM सिर्फ तुम्हारे सड़क और पुल पुलिया के नहीं, बल्कि इस मुल्क में जहां दाढ़ी के नाम पर किसी को नोचा जाता है, टोपी के नाम पर किसी को नोचा जाता है, टिकी के नाम पर किसी को लड़ाया जाता है, उन तमाम तरह की मजबूत वकालत अगर कोई पार्टी कर रही है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अभी आपने देखा कोई पार्टी नेताओं की सब हिसाब किताब लो अपने MLA से, अभी लड़का फेसबुक चला, अभी बाजाबता 5 MLA को हाजिरी करा करके बाजाबता हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, अख्तर साहब आप जीते तो अमूर में क्या काम करा है, बैसा में क्या काम करा है, खाड़ी पुल का क्या हुआ, रसेली घाट का क्या हुआ, बिजली का मामला क्या हुआ, है ना, वहां पर तो ये हिसाब लेता है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी 2000 दूर जो बैठा हुआ है उसका बेटा और भतीजा यहाँ MLA MP बनने नहीं आएगा। वो जो आपके मासूम चेहरों को देखा, वो जो उजड़ी हुई बस्ती देखी, दवा के बगैर बिलखती हुई माओं को देखा, तो वो दर्दमंद इंसान हर जगह पर आज सीमांचल की वकालत कर रहा है। इसको लेकर बहुत सारे लोगों को परेशानी है ना। कभी द्वारकी दे पिछू दे, कभी भिटार पिछू दे, कुछ बोला उसे कभी कभी बावर्ची खाना खराब करे तो करो ना, नहीं करो, है ना, चुना करो तो उसे। कुछ लोग कभी नहीं देखे थे किसी की तस्वीर, जब जीता हुआ था तो आपको याद नहीं आया उनको, जब हार गया है और हमको आपने जिता दिया है तो बोलता है कि अख्तुल इमान तो हमारे साथ से निकले दे, तो वहां पूछो दी कि तो फिर क्या निकला ले मियाँ, है ना। तो ऐसे लोग आकर के दाएं बाएं, ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं गुजरात के उन दंगाई लोगों के एजेंट। क्या अमोर बैसा के लोगों, बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले और गुजरात में माओ बहनों की इज्जत लूटने वाला कोई एजेंट हमारी बस्ती में इज्जत के साथ आ सकता है? अगर जिसको अपने माँ बाप की परवाह नहीं है, अपने बहनों की इज्जत की परवाह नहीं है, वो लोग फिरका परस्तों की हमदर्दी करेगा। जिनको अपने वतन से इज्जत है, जिसको हिंदू और मुसलमानों से मोहब्बत है, जिसको अमोर बैसा की इज्जत की तकरीम है, वो कभी ऐसे दलालों को फटकने नहीं देगा। आज की भैया, आज इसा गठबंधन है, नया गठबंधन, कमन कमन गठबंधन है, जदयू और कांग्रेस गठबंधन है, वहां समझ लो भाजपा गठबंधन है, इला सबला गठबंधन परेशान है कि हमरा अनार मुरारे की करो हिनु अख्तुल इमान अब तक रोशनी जले दिया कि हंजार मुश्किल हो जाए। तो नौजवानों इससे होशियार होना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी बातों से तुनुक मिजाजी। देखो मैं, आपने मुझे MLA बनाया है, मैं तो आपका अभी 4 साल तक अल्लाह ने हयात बख्शी या अगर इस्तेकाम रहा तो मैं 4 साल 4.5 साल खिदमत के लायक हूं। अगर आपने डिस्टर्बेंस किया आपका काम उलझ जाएगा, आपका काम उलझ जाएगा। मैं नेकी राह, ये अच्छी सोच नहीं है। तुम दावे के साथ कहो जिसने तुम्हारा पैसा लूटा है अख्तरुल ईमान तुम्हारे पैसे लौटाने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह। हिम्मत पैदा करो, और जब तक हिम्मत पैदा नहीं करोगे, सच्चाई में अल्लाह ने ताकत दी है। मैंने ये कहा है कि लकवा जिस बूढ़ा को हो गया है, वो बूढ़ा भी रात को पेशाब करने के लिए उठता है, हरचंद वो दौड़ नहीं सकता, किसी पर डंडा नहीं चला सकता है, लेकिन खांसता है तो उसके खांसी से हथियारबंद डाकू रास्ता बदल देता है कि मैं बसीरत लोग जगह हुआ। तो जब सच्चाई में ये ताकत अल्लाह ने दी है, तो सच्चाई में ये ताकत दी है, तो सच्चाई का आप लोग इस्तेमाल कीजिए। जालिम को जालिम कहिए और रिश्वत के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए।